हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा, एक महान विकच उठी कलियां डालों में, निरख मैथिली की मुस्कान। विकच उठी कलियां डालों में, निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर, एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भंवरों की भीड़, एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भंवरों की भीड़। उक्त रचना मैथिली शरण गुप्त की शानदार ख्याति लब्ध रचना पंचवटी से ली गई है, जिसमें माता सीता उर्मिला जो उनकी बहन अपनी बहन मानती हैं, उसके वियोग को लेकर और उससे जब मुखातिब होती हैं तब का जो संयोग और वियोग का एक उत्कृष्ट उद्धरण है, उसको साहित्य जगत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैसे उद्धृत किया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। प्रस्तुत है आपको समर्पित पंचवटी की कुछ अद्भुत और मार्मिक प्रसंग। एक एक कर गुन गुन करके जुड़ आई भंवरों की भीड़, नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहां, करते थे शाखासनस्थ वे समधुप रस का भोग वहां, करते थे शाखासनस्थ वे समधुप रस का भोग वहां। झट अभिनयारंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे, पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, किसके पर नर तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान, किसके न पर नर तुम उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को या सुकुमारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच। उनके आरुण चरण पद्म में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम।
और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद। और कहा बातें सब मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद। कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्रंभा संवाद। कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक्रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से जो सुस्मित वचन पूर्वक वैसे ही अज खिन्न तुम ना हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। अजी खिन्न तुम ना हो ये देवर हैं ऐसे ही। घर में भी ब्याही बहू छोड़ कर यहाँ भाग आए हैं ये। इस वय में क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी। रहो यहाँ तुम अहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं। स्वामी दास स्वयं हैं हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। हम स्वयं दासिनी स्वासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूंगी मैं। परिवेषण तक मृदुल करूं से तुम्हें न करने दूंगी मैं। तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करे यदि तुम्हें कभी। उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम से भी। कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अवदित भाव नहीं मेरे। लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुंह फेरे। फिर भी थे वे मुंह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है भाभी। इस विनोद में नहीं देखती मुझे मोद की आभावी। मुझे मोद की आभावी। इस विनोद में नहीं दिखती मुझे विनोद की आभावी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।